हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए बीटीसी एनालिसिस शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिछले बार जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो प्राइस जो था 30,000 के आसपास था। ठीक है, हम लोगों ने मतलब कुछ दिनों से एनालिसिस नहीं किया, थोड़ा फंक्शन में चला गया था इसलिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बाकी आप यहाँ से देखो क्या हुआ। हम लोगों ने उस समय जब एनालिसिस किया था तो हम लोगों ने ये कहा था कि रेजिस्टेंस पे 32,000 के रेजिस्टेंस में जाके फिर नीचे करेक्शन लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। लेकिन ये देखो आप, एक साइडवेज बीते 3 से 4 दिन में साइडवेज ही चल रहा है पैटर्न। ठीक है, लेकिन अब वीडियो बनाने का वजह ये है कि आप देखो ये साइडवेज टूट सकता है। मुझे लगता है कैसे टूट सकता है, आप जो प्रीवियस साइडवेज देखो ना, प्रीवियस साइडवेज देखो आप, ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, नीचे गया। लेकिन यहाँ से जो है ना, ये साइडवेज जो है ना, ये कर पैराबोलिक हो रहा है। इसका मतलब ये कि बायर एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ठीक है, बायर एक्यूमुलेट करके क्या करेंगे, यहाँ से बायर जो है थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे 32,000 के रेंज में, और यहाँ एक अच्छा सा कंसोलिडेशन मिल सकता है, या तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग जोन मिलकर इसको नीचे गिरा सकता है। ठीक है, जो मैं पहले कह रहा था कि ये होगा वो अब हो सकता है, क्या पता। क्योंकि देखिए आप, ये यू नेवर नो कि कब वो होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये होगा। लेकिन इसीलिए तो ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि कब आपके लाइकलीहुड में कब ट्रेड आ रहा है। ठीक है, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करिए, फोमो में आके ट्रेड मत लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया। अगर आपको यहाँ में ट्रेड का मैं बताऊँ तो, अगर देखो पहली बात तो आप लॉन्ग सेटअप मत लो अभी। अगर बहुत श्योर हो तभी लॉन्ग सेटअप लो। ठीक है, आप शॉर्ट सेटअप ही ज़्यादातर कंसीडर करो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेड मुझे नहीं लगता कि जाना सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेंस्ट, यहाँ पे देखो एक ट्रेड आप ले सकते हो बीटीसी में। अगर आप ट्रेड लेते होगे तो अब यहाँ पे ले सकते हो, इसका एसएल रख सकते हो आप, उसका 32,750 पे एंट्री ले सकते हो, 31,792 पे, और इसका जो प्रॉफिट रख सकते हो आप समवे अराउंड 27,830 पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। हम लोग लास्ट टाइम बीएनबी में भी थोड़ा सा एनालिसिस किया था, आइए उसको भी देख लेते हैं। बीएनबी में हम लोगों ने एनालिसिस किया था। देखो लास्ट टाइम जब 15 तारीख को जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो बीटीसी तब भी साइडवेज चल रहा था, लेकिन इसमें एक इस साइडवेज में एक किया था कि अप ट्रेंड था। अब देखो नीचे से एक अप ट्रेंड आ रहा था, और यही इसीलिए मैंने कहा था कि इस वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सेलिंग जोन मिलेगा, और यही हुआ ही है। आप यहाँ पे टच होके जो है ना, बीएनबी जो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा नीचे तक जाएगा नहीं। थोड़ा सा तो करेक्शन मिलेगा नो डाउट, क्योंकि नया एक रेजिस्टेंस जोन में आया तो थोड़ा तो करेक्शन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा देखने को मिलेगा, फिर इसको तोड़ के खाए तो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए। क्यों? क्योंकि बीटीसी को अभी ऊपर जाना बाकी है, क्योंकि बीटीसी अगर ऊपर जाएगा तो सब ऊपर लेके जाएगा इसको। ठीक है ना, सबको ऊपर लेके जाएगा, तो यही बात है। तो ये हो गया बीटीसी एनालिसिस। अब ये अगर आपने थोड़ा आपको रिवाइज करवाऊँ तो ये मान लो कि बीटीसी जो है ना थोड़ा सा ऊपर अब जा सकता है, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, फिर उसके बाद शॉर्ट होगा। इसीलिए मैं कहूँगा शॉर्ट सेटअप, लॉन्ग सेटअप मत लीजिए। ठीक है, शॉर्ट सेटअप ही देखिए। दूसरी बात ये है कि बीटीसी मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड में फिर से गिर सकता है, और गिर सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि बीटीसी इस साल शायद तक न्यू एटीएच ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, इसके पीछे पहले भी बहुत सारे वजह बताए, फिर से मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मतलब आप ये समझ लो, क्योंकि मार्केट उस कंडीशन के हिसाब से नहीं है। चाहे वो ग्लोबली कोई भी मार्केट उठा के देख लो, बिल्कुल अच्छे नहीं है। चाहे वो रिसेशन के आंकड़े हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट के मामले में हो, कोई भी अच्छा नहीं है। और इतना जल्दी मार्केट को कोई ऊपर उठा भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में है क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ। और यहाँ से क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल, अगर यहाँ से और एक नीचे चला गया तो आप समझ लो कि क्रिप्टो करेंसीज का बहुत बुरा हाल हो सकता है इस साल। कुछ भी बाद में वो भले ही 1 साल 2 साल में रिकवर करे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी बुरा हो सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है ये होगा एंड के साल तक ये होगा ही होगा। इसीलिए आप ये एक चीज़ मान लो। आप ये मत सोचो कि कोई इनको कहते हैं ना कि बाय द डिप आप मत करो। क्योंकि बाय द डिप से क्या होता है ना कि आप सोचेंगे कि बाय द डिप करो, आप जब डिप कर देंगे वो और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। उल्टा जब अप ट्रेंड शुरू हो जाए ना तब खरीदो, कम से कम आप लॉसेस में तो नहीं रहोगे ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं ये हो गया बीटीसी का प्राइस। ठीक है, यहाँ से जो है ये ऊपर मैंने बोला था, जो वैसे ही आप चाहो तो अभी भी शॉर्ट सेटअप सर्च करो ऊपर जाके, थोड़ा सा ये ऊपर जाके ये नीचे जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्योंकि अब रेजिस्टेंस पे यहाँ थोड़ा रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अचानक से इसमें ऊपर आने का हो सकता है। अगर आपको कोई अलग कॉइन के बारे में डिस्कस करना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी दे दो, या इसके बारे में लेवल्स जानना है, तो वो भी मैं कर दूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में जाके उस कॉइन के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।